नमस्कार। YouTube चैनल ग्लिम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाय डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ऐतिहासिक धारावाहिक कैसे बना था पाकिस्तान। प्रस्तुत है 88वीं कड़ी। नोआखाली, ढाका और सिलहट के बाद बिहार भी जलने लगा। मित्रों, इस धारावाहिक में दी जा रही जानकारी का उद्देश्य भारत की आज़ादी के समय घटित घटनाओं को प्रत्येक भारतीय तक पहुंचाना है, ताकि हमें अपने इतिहास की सही जानकारी रहे और उससे सबक लेकर हम अपने देश को फिर कभी भी हिंसा की उस ज्वाला में झुलसने से बचा सकें जिस ज्वाला ने 1946 से लेकर 1948 तक की अवधि में कम से कम 5 लाख भारतीयों की जान ले ली थी। करोड़ों लोग बेघर हुए थे तथा बच्चों एवं स्त्रियों को भयानक संत्रास से गुजरना पड़ा था। पिछली कुछ कड़ियों से हम अगस्त 1946 में मुस्लिम लीग के गुंडों द्वारा कलकत्ता में की गई सीधी कार्यवाही की चर्चा कर रहे हैं, जिसे कुछ अंग्रेजी इतिहासकारों ने ग्रेट इंडिया किलिंग्स कहकर संबोधित किया है। पिछली कड़ी में हमने नोआखाली में हुई हिंसा पर कुछ चर्चा की थी। अक्टूबर-नवंबर 1946 में पूर्वी बंगाल में दंगे हुए। यह हिंसा मुख्यतः बंगाली हिंदू समुदाय के विरुद्ध हुई, जिसमें हत्या, लूटपाट, बलात्कार, जबरन धर्मांतरण और आगजनी जैसी घटनाएं शामिल थीं। इन दंगों ने भारत के विभाजन से पहले सांप्रदायिक तनाव को और गहरा कर दिया। अगस्त 1946 में हुए ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स के बाद पूर्वी बंगाल के नोआखाली और तिप्परा जिलों में हिंसा भड़क उठी। यह हिंसा 10 अक्टूबर 1946 से आरंभ होकर नवंबर-दिसंबर 1946 तक सैकड़ों गांवों में फैल गई। इस हिंसा में पूर्वी बंगाल के रामगंज, बेगमगंज, रायपुर, लक्ष्मीपुर, छगलनैया और संदीप पुलिस थानों के अंतर्गत आने वाले गांव सबसे अधिक प्रभावित हुए। इस हिंसा में बहुत बड़ी संख्या में हिंदू मारे गए। अंग्रेज सरकार ने ये आंकड़े कभी सामने नहीं आने दिए। महिलाओं और बच्चों पर भयानक अत्याचार हुए। बड़ी संख्या में महिलाओं का अपहरण और बलात्कार हुआ। कई इतिहासकार मानते हैं कि नोआखाली की हिंसा के माध्यम से मुस्लिम समुदाय ने कलकत्ता में मारे गए मुसलमानों का बदला लिया। पूर्वी बंगाल में हुई हिंसा के बाद बड़ी संख्या में हिंदू परिवारों को अपने गांव छोड़ने पड़े। कॉलिंस और लेपियर ने लिखा है, नोआखाली धू धू कर जल उठा, जहां गांधी जी अपनी प्रायश्चित यात्रा पर निकले। बिहार में कौमी दंगों का नंगा नाच हुआ। पश्चिमी तट पर बंबई भी आग के शहर में बदल गया। इन घटनाओं ने देश के इतिहास को अत्यधिक प्रभावित किया। मुसलमानों ने वास्तव में साबित कर दिया कि यदि उनका पाकिस्तान नहीं मिला तो सारे देश को खून से सान देने की जो धमकी वे बरसों से देते आ रहे थे, उसे एक डरावनी सच्चाई में बदल देने का दमखम उनमें पूरी तरह था। कॉलिंस और लेपियर लिखते हैं कि जिस दृश्य की कल्पना से ही गांधी जी के रोम सिहरते रहे थे, वह दृश्य अचानक मात्र गीदड़ भभकी न रहकर एक नंगी सच्चाई बन गया, गृह युद्ध। सिलहट और ढाका में भी लोग हताहत हुए। प्रतिशोध बहुत उग्र था और मूल उपद्रव की तुलना में वह कहीं अधिक भयानक था। एक के बदले 3 की नीति से नोआखाली और त्रिपुरा में जनता उत्तेजित हो उठी। इन दोनों जिलों में मुसलमान बहुसंख्यक और हिंदू अल्पसंख्यक थे। नोआखाली में उनका अनुपात 18 लाख और 4 लाख का था, अर्थात 18 लाख मुसलमान और 4 लाख हिंदू। पूर्वी बंगाल के इन दोनों जिलों में अपराध जितनी भयानकता के साथ हुए थे, उसे देखते हुए हताहतों की संख्या अधिक नहीं थी। नारी निर्यातन, बलपूर्वक विवाह, जबरन धर्म परिवर्तन, घरों में आग लगा देने, उन पर सामूहिक हमले और प्रसिद्ध परिवारों के इन हमलों में शिकार होने से पूर्वी बंगाल में यह विश्वास फैल गया था कि वह 3 वर्ष पूर्व अकाल में हुई सामूहिक मृत्युओं से भी कहीं अधिक भीषण था। पूर्वी बंगाल से कितने ही हिंदू भागकर बिहार आए और वहां अत्याचारों की कहानियां फैल गईं। इससे बिहार की जनता भी प्रतिशोध लेने के लिए पागल हो उठी। अक्टूबर 1946 के अंत में सांप्रदायिक विनाश की बर्बर विनाश लीला बिहार में शुरू हुई। बिहार पहले से ही बारूद के ढेर पर बैठा था। कलकत्ता, ढाका, सिलहट और नोआखाली की खबरों ने पलीते का काम किया। बिहार में सांप्रदायिक हिंसा का शिकार मुख्यतः वहां के अल्पसंख्यक मुसलमान हुए।
मुस्लिम लीग ने जब अंतरिम सरकार में शामिल होने का निर्णय लिया तो वस्तुतः सांप्रदायिक उन्माद में बह रहे रक्त से ही मुस्लिम लीग का राज तिलक हुआ। अगली कड़ी में देखिए, गांधी जी ने औरतों से कहा कि यदि वे बलात्कार करें तो आप संयम बनाए रखें। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। मेरी यह पुस्तक कैसे बना था पाकिस्तान Amazon.in पर बिक्री के लिए उपलब्ध है, जहां आप इसे ई बुक तथा प्रिंटेड बुक के रूप में पढ़ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।